Hello friends, this is Amisha. So after 1 to 2 days, many of you must be sitting for SBI PO prelims examination of 2023 and उस हिसाब से आप सबने अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी. बट अभी भी हमारे पास 2 से 3 दिन बाकी हैं एंड हमारा मेन दिन दैट इज़ द डी डे जिस दिन हमारा एग्जामिनेशन होगा वो भी अभी बाकी है. तो इन सारे दिनों में हमारी प्रिपरेशन, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मैंने भी यूज़ किया था. ज़रूरी नहीं है कि अभी जिनके मॉक्स में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनके ऑन द एग्जामिनेशन डे पे भी अच्छे हैं, या जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स अभी नहीं आ रहे उनके एग्जामिनेशन डे पे भी अच्छे ना आए. इट्स नॉट नेसेसरी. हो सकता है आपका परफॉर्मेंस एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा बेटर हो आपके मॉक्स से. सो आप अपनी जो पास परफॉर्मेंस है उसको भूल के अब जो 2 दिन बचे हुए हैं और आपका जो मेन डे दैट इज़ द डी डे, उस दिन आप कैसे परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है. आपके क्या अप्रोच लेना चाहिए. अगर आपको कोई क्वेश्चंस में आप फंस गए हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए. एंड ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो पहले वो सॉल्व करो. तो ऐसे कई सारे टिप्स हैं जो आपको इन दी एंड लास्ट के दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पर ध्यान देना और उनके अकॉर्डिंग चलना. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द टिप्स आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि मुझे पर्सनली प्रीलिम्स मेंस से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बिकॉज इन प्रीलिम्स वी नीड बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली दैट इज़ द स्पीड एंड एक्यूरेसी टुगेदर. अगर हमारी मेंस में हमारी एक्यूरेसी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, वी विल बी एबल टू डू मेंस वेरी नाइसली, वेरी ईजिली. बट अगर हमारा प्रीलिम्स में सिर्फ स्पीड है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. अगर सिर्फ एक्यूरेसी है, एक बार चांस है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स अच्छे आ जाएं. बट वाई टू डिपेंड ऑन दैट ओनली. हमारी दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ. और अगर हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी तो दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है तो हमें क्या अप्रोच करना चाहिए एग्जामिनेशन में कि हम कट ऑफ एटलीस्ट क्रॉस कर सके. उस तरीके से आप एग्जाम दीजिए. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट द फर्स्ट टिप कि मॉक्स लगाते रहिए. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जिनको ये लगता है कि अब मेरा प्रिपरेशन हो चुका है एंड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वो बहुत गलत कर रहे हैं. बिकॉज आपकी जो वो एक फ्लो बना हुआ है मॉक देने का, लास्ट के 2 दिनों में अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन वाले दिन प्रॉब्लम होगी. तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू विद मॉक्स. और कितने मॉक्स देने चाहिए आपको इन अ डे. अभी आपके पास 2 दिन हैं या फिर जिनकी एग्जामिनेशन लेटर डेज में हैं उनके पास 1 वीक के अराउंड टाइम है. तो आप पर डे 2 मॉक मिनिमम दीजिए, 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन इवनिंग, एंड उसको एनालाइज करिए. सिर्फ आपका ये काम होना चाहिए लास्ट के 2 दिनों में. अलॉन्ग विथ मॉक जो सेकेंड चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी जो आपको हमेशा याद रखना है एंड आप कंटिन्यू करिए जितने भी दिन आपके बच्चे हो एग्जाम से पहले. आप जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके फॉर्मूलाज, जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको रिवाइज करिए. डोंट ट्राई टू डू एनी एक्सरसाइज, एनी क्वेश्चन नाउ. आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज अब मत खोलें बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. जो भी करना था आपको प्रैक्टिस आपने कर लिया है. दीज डेज आर नॉट फॉर प्रैक्टिस. ये सिर्फ रिविजन के दिन है. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. अगर आप बीच में कोई चैप्टर के फंसे भी हुए कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, जस्ट लीव इट देयर ओनली. अब आपको रिविजन सिर्फ करना है. ओके तो रिविजन हमें कैसे करना है ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा. तो पहले तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अरिथमेटिक के, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे एल्जेब्रा के, ऑल्सो रीजनिंग के, इंग्लिश के, उन सब को आप रिवाइज करिए. आपको सिर्फ ये करना ऑन अ डेली बेसिस. जैसे कि अब हमारे जो इजी या फिर आप बोल सकते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं हमारे अरिथमेटिक में या एल्जेब्रा में, मैथमेटिक्स में बेसिकली, क्वांट में, उसमें होता है हमारे सिंप्लीफिकेशन होते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक होते हैं एंड समटाइम्स हमारे नंबर सीरीज होते हैं या रॉन्ग नंबर सीरीज होते हैं, राइट. तो उनको आपको कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें उनमें लगती हैं. हमें पता है कि हमें टेबल्स आने चाहिए, हमें स्क्वायर्स आने चाहिए, हमें क्यूब्स आने चाहिए, हमें नंबर सीरीज़ के कितने पैटर्न्स होते हैं वो समझ में आना चाहिए, तो हम कर लेंगे. तो अब लास्ट के दिनों में आपको सिर्फ ये करना है कि आप सारे क्यूब, सारे स्क्वायर्स ऑन योर टिप्स होने चाहिए. ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा टाइम वेस्ट करने के लिए कि आप बैठ के स्क्वायर्स निकालोगे या क्यूब निकालोगे. सो इट्स बेटर टू बी ऑन अ सेफर साइड. आप 20 तक के टेबल अभी से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए. आप स्क्वायर्स 30 तक याद रखिए, आप क्यूब 30 तक, 20 या 25 तक याद रखिए. दिस यू हैव टू डू इट. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन डेज में आपको कई सारे ऐसे टाइम आए जब आपको लगेगा कि काश आप ये चीज़ों को याद रखते तो आपको इतना सॉल्व करके निकालना नहीं पड़ेगा. तो ये सेकेंड चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगी कि अलॉन्ग विद मॉक्स कीप ऑन studying, keep on revising the concepts, also all those small things like tables, squares and cubes, and some of the concepts of number series. The third tip I would like to mention here is that इंग्लिश के लिए आप अभी कंटिन्यू करिए न्यूज़पेपर को रीड करना क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं दे आर मोस्टली फ्रॉम एडिटोरियल्स ऑफ न्यूज़पेपर. सो इट्स बेटर टू कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, कीप रीडिंग द एडिटोरियल्स बेसिकली. तो आप एडिटोरियल्स को रोज़ पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप मैनेज कर पा रहे हैं वैसे. कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर. 2 दिन भी बाकी है फिर भी न्यूज़पेपर रीड करके ही जाइएगा ऑन द एग्जामिनेशन डे एंड उनके 2 दिन पहले भी. ठीक है. जिनके एग्जामिनेशन लेटर ऑन है वो तो अभी 1 हफ्ते के लिए न्यूज़पेपर कंटिन्यू कर सकते हैं.
So keep on reading editorials of newspaper. Fourth tip I would like to mention here is that on the examination day, जिनके भी स्लॉट्स डिफरेंट हैं, उनको अगर ये लगता है कि आप एग्जामिनेशन वाले दिन पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जामिनेशन बाकी लोगों से बेटर होगा, प्लीज़ ये चीज़ आप मत करिएगा. इट इज़ अ रिक्वेस्ट, ऑल्सो अ सीरियस एडवाइस, क्योंकि आप जितना पढ़ चुके हैं उतना बहुत है. ऑन द एग्जामिनेशन डे अगर आप पढ़ के जाएंगे कुछ पहले से ही, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा. So it's better to avoid any kind of study, any kind of reading on the examination day except your newspaper if possible. अब बात कर लेते हैं अप्रोच की, जो हमारी डिफरेंट सेक्शंस में होनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेक्शन विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, प्लीज़ स्टार्ट विद द वन लाइनर्स, वन क्वेश्चंस, वन मार्क्स क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे फंस जाओगे आपसे नहीं होगा. तो पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जहाँ से आपके 10 से 12 मार्क्स विद इन 7 to 6 मिनट्स निकल जाए. ठीक है, उसके बाद आप जाइएगा डीआईस पे या फिर आपके जो केसलेट्स होते हैं. और द लास्ट पार्ट आई वुड से, जिनके अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वो सेक्शन सबसे लास्ट में चूज़ करिएगा आफ्टर डूइंग डीआई. नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनिंग. रीजनिंग में हमेशा से सबका अप्रोच यही रहता है कि पहले जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं दैट कैन फेच यू अराउंड 6 to 8 मार्क्स, पहले वो करना चाहिए. लाइक द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लाइक द इनइक्वालिटीज, लाइक सिलॉजिज्म, दीज क्वेश्चंस कैन ईजिली फेच यू 6 to 8 मार्क्स विद इन 1 to 2 मिनट्स. तो इनको पहले करके आप साइड में रख लीजिए. आप ऐसे क्वेश्चंस देखिए जो ईजिली आपको मिल जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं. आफ्टर दैट जंप टू द पजल्स, क्योंकि अगर आप इनिशियली पजल्स पे जंप कर जाएंगे, आपका अगर एक भी पजल फंस गया, आपके सारे टाइम उसी पर्टिकुलर पजल में निकल जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव प्रॉपर टाइम टू अदर क्वेश्चंस, जो ईजी क्वेश्चंस, द लो हैंगिंग फ्रूट्स. ठीक है, तो इट्स बेटर टू ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द 1 मार्क्स क्वेश्चंस फर्स्ट, देन लेटर ऑन गो टू द पजल्स. राइट, puzzle, seating arrangement, input output, these are the questions which are on a tougher side. राइट, तो इनको हमें एक स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच करना पड़ेगा. लाइक आपको देखना पड़ेगा कि दैट विच पजल और विच सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आई शुड अटेम्प्ट फर्स्ट. अगर आप कंप्लीट करते ही 7 से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आप तुरंत किसी भी पजल पे आप सोचोगे कि ये स्टार्ट कर देता हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच. यू हैव टू फर्स्ट लुक एट द पेपर, विच एवर यू फील लाइक कि इसमें थोड़ा सा काम करने से आपके मार्क्स, आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके आंसर्स बन जाएंगे. जस्ट डू दोज पजल्स और दो सीटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट. ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगा. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि अभी मॉक्स देना बंद मत करिए, आपके पास टाइम है. कीप ऑन गिविंग मॉक्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पार्ट. सो इस सेक्शन में जो मेरी हमेशा से अप्रोच रही है, पहले मैं हमेशा क्या करती थी, मैं जितने भी क्वेश्चंस रहते थे लाइक दी अदर क्वेश्चंस लीविंग आरसीज, मैं पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी विद इन 10 मिनट्स, और जो बाकी के 10 से 8 मिनट बचते थे मैं उस आरसी में उसको लगाती थी, क्योंकि आपको 7 to 8 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से निकल आता है. सो इट्स अ बिग थिंग. राइट, तो इसीलिए उसके लिए हमें उतना अच्छे से टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा. इट इज़ बिलीव मी, मुझे पर्सनली लगता है कि इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन अमंग ऑल द 3 सेक्शंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से, आप किसी भी अगर क्वेश्चंस में फंस जा रहे हैं एंड इट इज़ टेकिंग मोर देन 1 मिनट और 2 मिनट, आपने कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया और 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा आप उसमें लगे हुए पर वो आंसर आपका या फिर सॉल्व नहीं हो रहा है फर्दर, जस्ट लीव इट एंड दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना. डोंट मेक अ मेस आफ्टर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन. इट्स बेटर टू लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. और बाद में आपको अगर लगेगा कि मुझे वो दोबारा टाइम आपके पास बचा है, जनरली नहीं बचता है टाइम. जो क्वेश्चन में आप एक बार फंस गए उसके लिए टाइम बहुत मुश्किल से कभी कभी बच जाता है आफ्टर ऑल द क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड. तो इट्स बेटर कि उसको छोड़ दीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन जो आपके को मार्क्स दिला सकते हैं उन पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी लूज मत करिएगा. सो स्टॉप देयर ओनली और दूसरे क्वेश्चन पे तुरंत बढ़ जाना अगर आपको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आपके एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग रहे हैं तो. So these points should be kept in mind while you are sitting for the SBI PO prelims examination. And बाकी अभी जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अभी छोड़ दो, बस प्रीलिम्स के लिए 2-3 दिन बाकी हैं. तो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स, ऑन मॉक्स, क्योंकि द मोर मॉक्स यू गिव द बेटर यू बिकम एट टेकिंग मॉक्स. तो इसलिए आप हमेशा अच्छे से जितने से ज़्यादा मॉक्स हो सके वो दीजिए, उनको एनालाइज करें. ये आपकी लास्ट रेस में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. एंड डोंट स्टार्ट विथ एनी न्यू थिंग. जो चीज़ नहीं अभी तक पढ़ा है उसको मत छूइए, उसको वहीं पे छोड़ दीजिए. जो चीज़ पढ़ चुके हैं आप सिर्फ उस पर फोकस करिए. तो दिस शुड बी योर अप्रोच. ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स 2023 ऑफ SBI PO एंड आई होप आप सब अच्छा करके आएंगे. एंड मुझे आने के बाद आप ज़रूर से शेयर करिएगा कि आपके अटेम्प्ट्स कितने थे एंड हाउ वॉज द पेपर. So all the best to all my aspirants. Stay confident and do your best.